वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। जैसे मैंने वादा किया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा। इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन है, वहां पे हमने सिर्फ डेफिनेशंस बताई थी। अभी आप पढ़ने जा रहे हो इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है, इन्वेस्टमेंट की टाइपोलॉजीज क्या हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे चेंज होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर विद द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आपने पढ़ा है बिल्कुल वही होने वाला है। एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना एडिशन किया गया है आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है, इन्वेस्टमेंट क्या काम करता है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इन्वेस्टमेंट फर्म्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और इलैबोरेट करें इसके बारे में, समझते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट दो तरह का होगा। एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। इसको समझिएगा, एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए, ग्रॉस का मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या होता है। ग्रॉस वर्ड का अगर लिटरल मीनिंग आप समझेंगे ना, तो वो है टोटल इन्वेस्टमेंट, और नेट वर्ड का जो लिटरल मीनिंग आप समझेंगे वो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल और नेट का मतलब होता है एक्चुअल। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। रिमेंबर, कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ग्रॉस का मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है टोटल। अब इसको समझो जरा, इसको कनेक्ट करो इसके साथ में। क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी कंट्री में टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर, हमारी कंट्री में एक साल के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको मैं और आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो कनेक्ट करेंगे। ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ये दो तरह से रिकॉर्ड होता है ना। एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक होता है इसमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मतलब एक साल के अंदर कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया गया कंट्री के अंदर, और एक साल के अंदर कितना स्टॉक में पैसा लगाया गया। देखो, स्टॉक अकाउंटेंसी वाला, इन्वेंटरी स्टॉक है ना। जब आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हो तो उसमें रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, ये सब पैसा लगता है ना। स्टॉक प्रोड्यूस करने के लिए सारी चीजें लगती है ना। याद करो, 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर था, तो उसमें एक पार्ट पढ़ाया जाता था वेरिएबल फैक्टर। रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, ये वो सारी चीजें हैं सर। गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए स्टॉक में पैसा लगाते हो तो रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, वो वाला इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, अच्छा पहले समझो हमारी कंट्री में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो एक साल के अंदर हमारे देश में किया गया। किस लिए? कंपनीज को सेटअप करने के लिए। देखो, अगर एक बिजनेस सेटअप होता है तो उसके लिए लैंड परचेज किया जाता है, ठीक है, मशीनरी परचेज की जाती है, फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस प्रीमाइसेस, ये सारा पैसा लगता है ना सेटअप लगाने में। सेटअप लगाने में जो पैसा इन्वेस्ट होता है ना, उसको कहते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस मतलब टोटल, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा जो लगाया गया। एक साल में हमारी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया बिजनेस सेटअप के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आओ एक और समझते हैं इसमें। सेकेंड, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब इसको क्या कहते हैं जी, इसको क्या समझते हैं कैसे? देखो, एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर या एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया है।
एक साल के अंदर गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, स्कूल बिल्डिंग बनाई, हॉस्पिटल बनाए, है ना, एक साल के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया पब्लिक वेलफेयर के नाम पर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। अब कनेक्ट करो थर्ड और लास्ट पार्ट से, दैट इज ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, समझेंगे इस चीज को। एक साल के अंदर कितना रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कंस्ट्रक्ट किया गया, रहने के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है ना। अब आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट तो वो चीज होती है जो हमें फ्यूचर में रिटर्न दे, है ना। तो सर अगर आपने घर बनवाया है वो भी तो आपको रिटर्न देगा फ्यूचर में, या तो तुम उसमें खुद रहोगे, अगर खुद नहीं रहोगे तो उसको रेंट पे दोगे, तो रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है ना। और अगर आप खुद भी रह रहे हो ना, तो भी उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ी जाती है, वो भी तो एक तरीके से आपको मिल ही रहा है ना। सपोज करो मैं अपने घर में रह रहा हूँ, घर मेरा है, तो मुझे रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान लो अगर उसी लोकेलिटी में मैं किराए पे रहता तो मुझे रेंट देना पड़ता, तो एक तरीके से तो मेरी इनकम हो रही है ना। समझेंगे इस चीज को भी, ठीक है। अभी आगे भी समझाऊंगा मैं ये चीज, पहले इतना समझो, एक साल में बिजनेस सेटअप के लिए कितना पैसा लगाया गया, नंबर वन। एक साल में गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, यानी इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, ठीक है। और तीसरा है इसमें, एक साल के अंदर कितना रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किया गया आपकी कंट्री के अंदर। ये तीन चीजें मिलाकर क्या बनता है, टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ठीक है जी। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बताया था, जो इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक में करते हो उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। स्टॉक प्रोडक्शन के लिए जो पैसा लगाया जाता है, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, ये वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो आप अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, अगर आप ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। समझ गए। अब ग्रॉस तो आपने पढ़ लिया, अब आप सोच रहे होगे सर नेट भी बहुत बड़ा होगा, नहीं सर, सुनो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया अगर आपने, ग्रॉस मतलब टोटल होता है, ठीक है। नेट का मतलब समझ लीजिएगा, नेट का मतलब क्या होता है। यहां एक एग्जाम्पल से आपको रिलेट कराना चाहूंगा। सपोज करो आप 15th ऑफ अप्रैल को, एक एग्जाम्पल है, 15th अप्रैल 2026, इस डेट पर आप एक मशीन खरीद के लाते हो जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपीस की एक मशीन आपने परचेज करी, ठीक है। तो सर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, 20 लाख रुपए। इस मशीन को लाने के लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, यानी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, वो कितना किया गया, 20 लाख रुपए। ओके, एक साल यानी एक फाइनेंशियल ईयर बीत गया, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2027, एक साल बाद इस मशीन की कीमत कितनी हो चुकी होगी, 20 लाख रुपए की मशीन थी। छोड़ दो उस बात को कि मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने थोड़ा सा यूज किया, पैक्ड है सर, है ना, वो छोड़ दो उस बात को। अगर पैक्ड है तो भी टाइम की वजह से वैल्यू कम होगी, थोड़ा यूज किया, ज्यादा यूज किया तो भी वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, एक साल बाद इस मशीन की वैल्यू 20 लाख रुपए से घटकर 18 लाख रुपए रह गई, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है, आपने समझना है इस चीज को। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था, 20 लाख रुपए का। टोटल को बोलते हैं जी ग्रॉस। जो बुक वैल्यू है, एसेट की जो बुक वैल्यू है, जितने रुपए में तुम खरीद कर लाए हो, ठीक है, वो है टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 20 लैक्स। लेकिन एक साल बीतने के बाद उस एसेट की वैल्यू अब कितनी रह गई है, अब वो एसेट कितने रुपए का बच गया है, 18 लाख रुपए का, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 20, लेकिन अब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना रह गया है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपके पास में कितना रह गया है, 18 लाख का। तो इस एक्चुअल को क्या बोला जाता है जी, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ग्रॉस और नेट के बीच में जो 2 लाख का फर्क आ रहा है, ये 2 लाख क्या है, डेप्रीसिएशन है। क्या बोलते हैं जी, डेप्रीसिएशन है।
तो ग्रॉस वैल्यू थी 20 लाख की, 2 लाख रुपए का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अब एक्चुअल वैल्यू कितनी बच गई है, 18 लाख। ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना समझ लो, ग्रॉस मतलब टोटल और नेट मतलब एक्चुअल। तो टोटल से एक्चुअल पे आने के लिए माइनस कर देंगे आप डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहां पर देखिए, टोटल से एक्चुअल पे आने के लिए, नेट का मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन विल बिकम नेट इन्वेस्टमेंट। नेट मतलब एक्चुअल होता है और ग्रॉस मतलब टोटल होता है। तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है सर, वो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये आपने समझा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की अदर फॉर्म्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर कैटेगरीज क्या हैं, है ना। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी समझ ली, यही कैटेगरी नेट में भी आती है, लेकिन मैंने शॉर्ट करके समझाया कि ग्रॉस अगर पढ़ लिया है तो उस ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन निकाल देते हो तो नेट वैल्यू बचती है, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये आपने इन्वेस्टमेंट और उसके टाइप्स को कंप्लीट किया।